नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मिरेकल्स ऑफ मैथ्स में। तो बेसिकली आज की क्लास जो होने वाली है वो क्लास 10th के टॉपिक चैप्टर 1 रियल नंबर से रिलेटेड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा सारे नंबर्स का, उसके बाद हम रियल नंबर्स पाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। इट मीन्स हम कैसे इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इनफाइनाइटली। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ कि नेचुरल नंबर के एग्जांपल होंगे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो ये है हमारा नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर जो आता है वो आता है होल नंबर। तो होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट ना हो करके बल्कि 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है होल नंबर्स। सो होल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होगी? होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू इनफाइनाइटली। तो इसमें 0 और शामिल होता है। तो इसका एग्जांपल होगा 0, 1, 2, 3, डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। तो अभी तक हमने क्या जाना, इन दो नेचुरल नंबर और इन होल नंबर में क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो डिफरेंस है वो है 0 का। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे? बिल्कुल। पर क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? नहीं। इसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है इंटीजर्स। सो बेसिकली ये सब डेफिनेशंस आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ी हैं, ग्रेड 6, 7, 8 में। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, बट उसमें 0 भी इंक्लूड होता है। इट मीन्स अगर हमें इसे इंग्लिश लैंग्वेज में डिफाइन करना होगा तो हम किस तरीके से, किस प्रकार से इसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे कि जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स आर दोज नंबर्स whether they are positive as well, whether they are negative as well, included with 0। तो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव के साथ साथ 0 भी होता है उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, so whether they can be negative as well, positive and including 0, like 0 and the right hand side is always positive, we all know, up to infinite direction. Similarly in the left hand direction it is -1, -2 up to minus infinite. So here it goes up to minus infinity। ओके, इसके बाद जो हमारे पास नंबर आता है नंबर सिस्टम में वो नंबर है रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। बेसिकली ये वीडियो तो ग्रेड 10th के लिए है रियल नंबर्स, बट रैशनल नंबर्स हमने ग्रेड 9th में भी पढ़ा है। तो रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर P और Q हमारे इंटीजर्स होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं होता है। तो मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। तो नेक्स्ट नंबर हमारा अब आता है बच्चों रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हमने ग्रेड 9th में भी पढ़ा है। तो हेडिंग है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स मैंने अभी आपको बताया, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसे हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे P और Q दोनों ही इंटीजर्स होते हैं और आपका फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है यानी कि Q वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। P/Q की फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और Q यहाँ पे 0 नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 2/3 एक रैशनल नंबर है, 1/4 एक रैशनल नंबर है। इंटीजर से तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव भी हो सकते हैं, लाइक -2/7, लाइक 3/-8। तो ये नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। -3/-7 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, और क्या एग्जांपल है रैशनल नंबर का? हम बोल सकते हैं 0 भी एक रैशनल नंबर है,
क्योंकि हम 0 को 0/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में, जहाँ पर p और q दोनों ही हमारे इंटीजर्स हैं। देखिए 0 हमारा एक इंटीजर है और 1 भी हमारा इंटीजर है। इसके अलावा कोई नंबर, होल नंबर 7, जिसे हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, ये भी एक हमारा रैशनल नंबर होगा, क्योंकि हम 7 को भी 7/1 लिख सकते हैं। हमने p/q की फॉर्म क्रिएट कर दिया है, इट मीन्स ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। और साथ ही साथ हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि रैशनल नंबर डेसिमल भी होते हैं, लाइक 0.2 डेसिमल को भी हम रैशनल नंबर बोलते हैं, क्योंकि इन डेसिमल एक्सप्रेशन को भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक हम 0.2 को भी डिवाइड कर सकते हैं 1 से, हम पॉइंट रिमूव कर सकते हैं, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, तो कितने जीरो आएंगे डिनोमिनेटर में, एक जीरो आएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। देखिए डेसिमल आ गया है p/q की फॉर्म में। तो जितने भी ये रैशनल नंबर्स होते हैं ये p/q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे हमारा p और q यानी कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी होते हैं। लेकिन हमने कंडीशन और नोट डाउन करी है कि q जीरो नहीं हो सकता, q यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 8/0, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर जीरो हो चुका है, और हमारी डेफिनेशन में क्लियरली बोला गया है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जब 8 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो इन मैथमेटिक्स ये कंडीशन नॉट डिफाइंड होती है, इसे हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसलिए बोला जाता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे मैथ्स उसका आंसर ऐसे देती है कि वो कंडीशन नॉट डिफाइंड है। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे हमारे पास 8 चॉकलेट्स हैं, तो हम 8 चॉकलेट्स को 0 स्टूडेंट में क्या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे पास 8 चॉकलेट है और हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 0 स्टूडेंट में, तो आप बोलेंगे 0 स्टूडेंट तो कुछ होता ही नहीं है, यानी कि हम डिवाइड नहीं कर सकते 8 को इन 0 स्टूडेंट में। इसलिए ये कंडीशन कही जाती है कि ये बात नॉट डिफाइंड है, इसे हम सत्यापित नहीं कर सकते, इसे हम प्रूफ नहीं कर सकते। तो ये ग्रेड 9th में भी हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स हमारी डेसिमल भी हो सकते हैं और p/q की फॉर्म में भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही, ठीक है। अब हमने एक चीज़ और पढ़ी थी ग्रेड 9th में कि जो रैशनल नंबर होते हैं ये टर्मिनेटिंग होते हैं और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। उसका मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। तो अब अगला रैशनल नंबर के हम डिस्कस करते हैं। हमने रैशनल नंबर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया था ग्रेड 9th में। फर्स्ट टर्मिनेटिंग एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोलते हैं। तो देखिए रैशनल नंबर को हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया था। तो रैशनल नंबर का जो फर्स्ट टाइप था वो था हमारा टर्मिनेटिंग, और सेकंड टाइप था हमारा रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर रिपीटिंग को हम दूसरे शब्दों में रिकरिंग भी बोलते हैं। दोनों एक ही बात है, मतलब रिपीट होना, कुछ किसी नंबर का रिपीट होना। तो टर्मिनेटिंग का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाता है, जिसका डिवीजन पूरा पूरा भाग हो जाता है या पूरा पूरा डिवाइड हम उसे कर देते हैं। कुछ कंपनीज में आपने सुना होगा ये वर्ड कि आपको आज से टर्मिनेट किया जाता है। टर्मिनेट मतलब आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। टर्मिनेट का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ कैंसिल हो जाना, कोई चीज़ खत्म हो जाना। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ टर्मिनेट का। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 20 को डिवाइड करते हैं जब 5 से, तो हमारा कंप्लीटली डिवीजन यहाँ पे हो जाता है, और 20 को डिवाइड जब 5 से करते हैं तो आंसर आता है 4। तो यहाँ पे डिवीजन एकदम टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट हो गया। और इस 4 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 को एज 4/1। तो देखिए यहाँ पे p/q की फॉर्म जनरेट हो गई, जहाँ पे p और q दोनों ही क्या है, हमारे इंटीजर्स है। तो इसलिए हमने बोला कि जो ये टर्मिनेटिंग वाले जितने भी डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग वाले जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, ये सब किसके अंदर लाई करते हैं, रैशनल नंबर के अंदर, क्योंकि हमने लास्ट में p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा टाइप था यहाँ पे रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी बोलते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग को आप इस शब्द से पहचान ही होंगे कि नॉन टर्मिनेट मतलब जो कभी खत्म ना हो, ठीक है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसका एग्जांपल है जैसे कि 1/3, 1/3। तो जो हमारा यहाँ पे नंबर है 1/3 आप देख रहे हैं p/q की फॉर्म में है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है या रिकरिंग है। जैसे कि मैं आपको इसका डिवीजन करके दिखाता हूँ। जब हम 1 को डिवाइड करेंगे
3 से, तो क्या होगा, 1 को तो हम डिवाइड कर नहीं सकते 3 से, तो सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा डेसिमल। जब हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आएगा, फिर हम 3 3 9 करेंगे, फिर हमारा रिमाइंडर बचेगा बच्चों 1। अब क्योंकि हम 1 को फिर से 3 से डिवाइड नहीं कर सकते और हमने 1 को ही डिवाइड करना स्टार्ट करा 3 से, क्योंकि हमारे पास डेसिमल है तो यहाँ पे फिर से हम एक 0 लगा सकते हैं, फिर से 3 3 9 आएगा और फिर से रिमाइंडर हमारा 1 आएगा। देख रहे हैं आप, बार बार हमारा रिमाइंडर 1 आता जा रहा है। फिर क्योंकि हमारे पास पॉइंट है तो हम फिर से यहाँ पे एक 0 और लगा सकते हैं, फिर से 3 3 9 आएगा और रिमाइंडर 1 आता है। तो ये 3 3 3 3 3 3 रिपीट होता चला जाएगा ये नंबर, और ये डिवीजन कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। आप जितनी बार करते जाएंगे आपका रिमाइंडर 1 बचता जाएगा और हर बार आप यहाँ पे 3 लिखते हुए चले जाएंगे। तो ये 0.33333 ये रिपीट ही होता चला जाएगा, इसलिए डिवीजन ना तो कभी खत्म होगा और यहाँ पे एक डिजिट होगी जो बार बार रिपीट होगी, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ डिजिट या एक सिंगल डिजिट जरूर रिपीट होती है। इसलिए कुछ बुक्स में आपने देखा होगा 1.3 को वो लिखते हैं 0.3 का बार, 3 के ऊपर बार लगाने का मतलब है कि यहाँ पे नंबर 3 जो है ये रिपीट हो रहा है। जरूरी नहीं कि कोई एक ही डिजिट रिपीट होगी, क्या पता 2 डिजिट रिपीट हो, 2 से ज़्यादा डिजिट भी रिपीट हो सकती है किसी डिवीजन में। तो इसलिए हमने मैंने आपको एक आइडिया दिया रैशनल नंबर का, क्योंकि हमने ग्रेड 9th में भी किया था कि रैशनल नंबर के 2 टाइप थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रियल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हमें सारे नंबर्स का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो हमारी हेल्प करेगा रियल नंबर के लिए, वो है हमारा इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर हमने क्लास 9th में भी किया था, तो मैं अब आपको इसका एक आइडिया देता हूँ कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ, वो है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स, सो दोस्तों इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहां पर P और Q हमारे इंटीजर्स होते हैं और Q 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, इर्रेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट्स नहीं कर सकते, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q 0 के इक्वल नहीं होता, Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जनरली हमने तो यही पढ़ा है कि P/Q, छोटी क्लास में आपको यही बताया कि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और Q हमारा 0 नहीं हो सकता। पर आपने ग्रेड 9th में पढ़ा था कि इर्रेशनल नंबर को हम बोलते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। रैशनल नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, बट इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं। मतलब इसमें आपको कोई भी डिजिट रिपीट होते हुए नहीं दिखाई देगी, मतलब कोई एक पैटर्न दिखाई नहीं देगा डिजिट्स का रिपीट होते हुए। कोई ऐसा नहीं होगा कि 0 पॉइंट के बाद 3 3 3 3 या कोई पैटर्न लाइक 3 7 3 7 3 7, कोई पैटर्न इसमें रिपीट नहीं होगा। तो इन इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं? एग्जांपल इसके हैं √2, √3, क्योंकि अगर आप √2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 1.41 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेट होगा, कभी एंड नहीं होगा। साथ ही साथ उसमें आप कोई पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे किसी भी डिजिट्स का या नंबर ऑफ डिजिट्स का। √2, √3, √5, √6। अब कोई बोलेगा सर आपने यहाँ पे √4 नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि √4 रैशनल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा √4 रैशनल? क्योंकि हमें पता है कि √4 क्या है, 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो √4 का जगह अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आएगा हमारा 2, और 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/1, ये तो P/Q की फॉर्म बन जाएगी। इसलिए जनरली हम ये बोलते हैं कि √P की फॉर्म वाले सारे ही नंबर इरेशनल होते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि P हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे, प्राइम नंबर। √P की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि हमारा P यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा P एक प्राइम नंबर होना चाहिए, एंड P इज अ प्राइम नंबर। अब आपको क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर आपने बोला √P, सारे ही √P की फॉर्म वाले इरेशनल नंबर होते हैं और P हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए, पर यहाँ पे तो P 6 है और 6 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस √6 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √6 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √3, यस और नो बच्चों? तभी जाके तो आपको √6 मिला, क्योंकि आप प्रॉपर्टी आप जानते हैं √2 इंटू √3 इक्वल टू √6 होता है।
तो आप देखिए हम √6 को किस फॉर्म में लिखा हमने, √2 इंटू √3। क्या हमने इसे प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा? क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पे p हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर, यस और नो? तो इसलिए ये सब हमने बताया आपको कि ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ये हमारे p/2 की फॉर्म में जनरेट नहीं हो सकते। यहाँ पे q हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। साथ ही साथ जो हमारा इरेशनल नंबर होता है ये √p की फॉर्म में होता है। p यहाँ पे एक प्राइम नंबर होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल होता है पाई। आपको पता है ना पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14 से लेके डॉट 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 इनफाइनाइट तक। पाई की वैल्यू कभी भी एंड नहीं होती, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट यहाँ पे आपको कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा इरेशनल नंबर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक था। अब अगली वीडियो में हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेक श्योर करिएगा आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।